तो जरा सोचिए, एक ऐसी जादुई किताब और सुनहरी कलम जो किसी की भी किस्मत रातों रात पलट दे। आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे और आपके अंदर छुपे लालच और नेकी का एक बहुत बड़ा आईना है। एक गरीब आदमी, एक रहस्यमयी किताब और पूरा गांव। चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक आपको एक पुरानी जगमगाती हुई किताब मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, उस पर एक सोने की कलम रखी हो। उस कलम से आप जो भी लिखें वो उसी पल सच हो जाए, है ना? बिल्कुल नामुमकिन सा। लेकिन अगर सच में ऐसा हो तो कोई सबसे पहले क्या मांगेगा? सवाल आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए, ऐसी असीमित ताकत इंसान की असली फितरत तुरंत बाहर ला देती है। तो चलिए मिलते हैं राजू से। अब राजू कोई राजा महाराजा या कोई बड़ा शूरवीर नहीं है। वो बस एक बेहद सीधा साधा आम सा इंसान है। वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, खूब पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। राजू की ये हालत हमें बताती है कि जिंदगी कई बार कितनी कठोर हो सकती है। आप सोचिए, जब इतने संघर्ष करने वाले इंसान के हाथ में अचानक कोई जादुई ताकत आ जाए तो क्या होगा? नतीजे सच में हैरान करने वाले होते हैं। खैर, वो दिन आ ही गया जिसने राजू की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। रोज की तरह राजू जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी चमचमाती हुई किताब पर पड़ती है। किताब के ऊपर एक शानदार सुनहरी कलम रखी थी। और पता है, सबसे अचरज की बात क्या थी? जैसे ही राजू ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया, हवा का कोई झोंका भी नहीं था। फिर भी किताब के पन्ने बिल्कुल अपने आप पलटने लगे। ये कोई आम किताब तो बिल्कुल नहीं थी। और जैसे ही पन्ने रुके, पहले ही पन्ने पर सोने के चमकते अक्षरों में एक बहुत ही दमदार लाइन लिखी थी, इस कलम से जो लिखोगे वही सच होगा। उफ, जरा उस पल के बारे में सोचिए। राजू, जिसने जिंदगी भर सिर्फ गरीबी और अभाव देखा है, उसके सामने अचानक दुनिया के सारे नियम बदल देने वाली ताकत आ गई। ये महज एक वाक्य नहीं था, ये राजू के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। जाहिर सी बात है, पहले तो राजू को अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ। उसने डरते डरते अपने कांपते हाथों से किताब में अपनी पहली इच्छा लिखी। उसने कोई बड़ा महल या सोने का खजाना नहीं मांगा, बल्कि एक भूखे इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत मांगी। उसने लिखा, काश मेरे घर में खाने के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन आ जाए। और चमत्कार देखिए, अगले ही पल उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज आ गई। और वो मेज तरह तरह के पकवानों, मिठाइयों और ताजे फलों से भरी हुई थी। राजू ने तो बस भरपेट खाना खाया। अब यहां से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। पेट भर खाने के बाद राजू ने सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखा, उससे गांव के बाकी गरीब और लाचार लोगों की याद आ गई। उसने तुरंत किताब में लिखा कि गांव के सभी भूखों का पेट भर जाए और बीमार लोग बिल्कुल ठीक हो जाएं। और बस चमत्कार होने लगे। भूखों के घर में अचानक अनाज के बोरे पहुंच गए। जो लोग सालों से खाटियां पर पड़े थे, वो चंगे होकर नाचने गाने लगे। किसी की टूटी साइकिल नई गाड़ी बन गई, तो सूखे कुओं में मीठा पानी छलकने लगा। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। लेकिन भाई, जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां तो आ ही जाती हैं। गांव का एक बहुत ही कंजूस और लालची साहूकार ये सब कुछ छुप छुप कर देख रहा था। उसे गांव वालों की खुशी से कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखों में तो बस राजू की उस जादुई ताकत को हड़पने का लालच चमक रहा था। अब यहां से कहानी में वो असली ड्रामा शुरू होता है जो अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा से चलता आ रहा है। तो अभी ये साहूकार क्या करता है? रात के घुप अंधेरे में, जब राजू गहरी नींद में सो रहा था, वो चुपके से राजू की झोपड़ी में घुसता है और जादुई किताब और कलम लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अपने घर पहुंचते ही वो राजू की तरह कोई भलाई का काम नहीं करता। वो सीधे लिखता है, मेरी तिजोरी में दुनिया का सारा सोना आ जाए। और पलक झपकते ही उसकी तिजोरी सोने के सिक्कों और चमचमाते हीरों से लबालब भर जाती है। साहूकार की तो आंखें फटी के फटी रह गईं, पर लालच की कोई सीमा थोड़ी होती है। अब यहां रुककर जरा दोनों की सोच का फर्क देखिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक तरफ राजू था, जिसकी इच्छा थी पूरे गांव के लिए भोजन, स्वास्थ्य और तरक्की। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया। दूसरी तरफ ये साहूकार है, जिसे सिर्फ खुद के लिए दुनिया का सारा सोना चाहिए था और जो सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था। जब एक ही असीमित ताकत दो अलग अलग नीयत वाले लोगों के हाथ में जाती है, तो नतीजे कितने अलग हो सकते हैं, है ना?
अब आता है सबसे जबरदस्त हिस्सा, साहूकार का पतन। अगले दिन साहूकार लालच में एकदम अंधा हो जाता है और गुस्से में लिखता है, पूरे गांव के लोग मेरे गुलाम बन जाएं और अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दें। लेकिन इस बार कोई सोना नहीं बरसा, बल्कि एक भयंकर विनाश हुआ। आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की। पल भर में उसकी तिजोरी का सारा सोना मिट्टी बन गया। उसका वो आलीशान मकान ढह गया और जो साहूकार कल तक खुद को दुनिया का मालिक समझ रहा था, वो फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी की तरह सड़क पर आ गिरा। लालच ने उसे औंधे मुंह जमीन पर ला पटका। साहूकार सड़क पर पड़ा बुरी तरह रो रहा था, चिल्ला रहा था। तभी वो जादुई किताब और सुनहरी कलम उस लालची भिखारी के हाथों से फिसलकर हवा में तैरने लगी। धीरे धीरे वो आसमान की तरफ उड़ने लगी। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये साफ दिखाता है कि जो ताकत सिर्फ स्वार्थ और लालच के लिए इस्तेमाल की जाए, वो कभी टिकती नहीं। उस जादुई शक्ति ने खुद को साहूकार के गंदे इरादों से आजाद कर लिया। अगली सुबह का नजारा सच में दिल छू लेने वाला था। राजू अपनी खाली झोपड़ी में बेहद उदास बैठा था। उसे इस बात का दुख नहीं था कि खजाना चला गया। उसे दुख था कि वो अब गांव वालों की मदद नहीं कर पाएगा। पर तभी अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी चमकी। वही जादुई किताब और कलम हवा में उड़ती हुई आई और सीधे राजू की गोद में आकर गिर गई। भलाई के पास लौटकर जादू ने खुद साबित कर दिया कि उसका असली मालिक कौन है। और बिल्कुल उसी वक्त बादलों के बीच से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, ये जादुई कलम सिर्फ नेकी के लिए है, लालच और नफरत के लिए नहीं। सोचिए जरा, ताकत अपने आप में कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। वो तो इंसान की नीयत होती है जो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। राजू की साफ नीयत ने किताब को वापस बुला लिया और साहूकार के लालच ने उसका सब कुछ छीन लिया। अब राजू के चेहरे पर एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। लेकिन अब एक बहुत ही मजेदार सवाल मन में आता है। अब ये जादुई किताब और कलम आगे कहाँ जाने वाली है? क्या ये हमेशा राजू के पास ही रहेगी या किसी और की तलाश में जाएगी? चलिए देखते हैं कि राजू ने अपने इस नए मौके पर सबसे पहला और मजेदार कदम क्या उठाया। राजू ने मुस्कुराते हुए किताब का एक नया पन्ना खोला और अपनी जादुई कलम से एक अनोखी इच्छा लिखी। उसने लिखा कि यह जादुई किताब और कलम अब सीधे उसके घर पहुंच जाए जो मेरी इस वीडियो को तुरंत लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। लिखते ही वो किताब और कलम रोशनी की रफ्तार से आसमान में उड़ गई। तो अब यह जादुई किताब सीधे उसी के पास जाएगी जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो इंतजार किस बात का? शायद अगली सुनहरी रोशनी आपके ही घर आए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें और नेकी फैलाते रहें।